स्वागत है आप सभी भाई का smgroupmaster.com वेबसाइट पे। अब जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो हार्डवेयर क्लास स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त चीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जो भाई अपग्रेड करना चाहते हैं अपने आप को हार्डवेयर के लिए, खास करके मेरा जो क्लास होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक होगा। सिर्फ 3 टॉपिक पे लैन शॉर्ट होना, लैन ब्रेक होना और लैन लूज कनेक्शन। ट्रेसिंग का मतलब ही 3 है कि अगर मोबाइल में हम किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें 3 चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। काफी भाई का कहना है ट्रिक है, बट नहीं, ट्रिक कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 लाइन का ट्रेसिंग है। अगर 3 लाइन का ट्रेसिंग आप लोग सीख गए तो गारंटी है हमारा हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन तुरंत नहीं होगा, वक्त देना पड़ेगा आपको। आज हमारे पास एक हैंडसेट है, ऑलरेडी काम किया हुआ है टेक्नीशियन भाई का। उनका कहना था कि पावर ऐसी या बुट ऐसी नहीं मिल रहा है जिसके वजह से हम नहीं बना पा रहे हैं, आप इसे बना दीजिए। तो हम रिसीव किए हैं बनाने के लिए और प्रॉब्लम दिखाएंगे जबरदस्त। दिल ना खुश हो तो पैसा वापस की गारंटी मेरी। आज ये कोर्स YouTube पे फ्री डाल रहे हैं, किस तरीके से काम करते हैं हम और किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन ट्रेनिंग हमसे लेने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे काम करने का तरीका को समझने का कोशिश कीजिए। अगर समझ में आ जाए तो ट्रेनिंग लीजिए, नहीं समझ में आए मत लीजिए। इसलिए क्योंकि हर किसी का लैंग्वेज और तरीका हर किसी को हजम नहीं होता है। तो हो सके आपको भी नहीं हजम हो तो पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। चार्जिंग एम्पियर से क्लास को स्टार्ट करेंगे और एंड तक चलेंगे और सेट को ऑन करके दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले बता दें कि ये MI का मॉडल है, रेडमी का। देखने में OnePlus के तरह लगता है, रियलमी की तरह लगता है, क्योंकि आज की डेट में सुपर वर्क बैटरी बहुत सारे में लगा रहता है और ऊपर से हमें कोई भी पहचान नहीं मिलता है। इसके अंदर हम IC बेसिक पे पहचान करते हैं और अपने डाटा शीट के हिसाब से चलते हैं। चलिए हम दिखाते हैं कुछ चीज। सबसे पहले हम चार्जिंग एम्पियर दिखाएंगे आप लोगों को, और याद रखिएगा यहाँ पे हम विदाउट बैटरी लगाने जा रहे हैं, बैटरी नहीं लगाएंगे। ये चार्जिंग केबल को इन किया और एम्पियर पे ध्यान रखिएगा, विदाउट बैटरी 40, 55, 0.55 हाई टेम्परेचर ले रहा है, यानी कि विदाउट बैटरी इसे कंज्यूम करना था 20, 25, 30 तक मिनिमम या मैक्सिमम, बट ये ले रहा है 55। ये संकेत कर रहा है कि मोबाइल में शॉर्टिंग है। अब यहां पे हम इसमें अप्लाई करेंगे रोजन, जो सभी टेक्नीशियन भाई इस्तेमाल करते हैं। आज के डेट में तो लिक्विड भी आया हुआ है, स्प्रे भी आया हुआ है, पर हम अपना तरीका ही इस्तेमाल करते हैं। ये रोजन अप्लाई कर दिए हैं कुछ जगह पे, सभी जगह पे नहीं किया गया है, कुछ जगह पे किया गया है जहां पे मुझे डाउट हुआ है, क्योंकि ये हाथों से गर्म एहसास होने के बाद ही हम काम करते हैं। अब यहाँ पे भी हम विदाउट बैटरी, बैटरी हमारा खुला हुआ है, ध्यान रखिएगा, बैटरी हमारा खुला हुआ है। और इसके अंदर जब हम चार्जिंग को इन करते हैं तो हिट कोना से स्टार्ट हुआ, IC के कोना से हीटिंग स्टार्ट हुआ। इतना पे ही केबल इसलिए निकाल देते हैं ताकि आप लोगों को साफ दिख सके। देख सकते हैं एक कोना पे हिट हुआ, सिर्फ एक कोना। अब यहाँ पे अक्सर टेक्नीशियन भाई का डाउट जाएगा कि ये IC शॉर्ट है। मुझे भी डाउट हुआ, मैंने नया IC डाला, नया IC लगाने के बावजूद भी सेम लोकेशन पे हिट हुआ, सेम लोकेशन। अब इसके बाद मैंने इसका पूरा पेड वैल्यू ले लिया। मालूम है पेड वैल्यू में क्या मिला? आप सोच भी नहीं सकेंगे। अगर SM ग्रुप का क्लास ले चुके हैं आप तो आपको मालूम चल गया होगा कि क्या प्रॉब्लम है, अगर नहीं तो फिर नहीं मालूम।
अब एक एग्जांपल चीज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि अगर शॉर्टिंग होता है मोबाइल के अंदर तो वोल्टेज या तो ब्रेक होगा या तो ड्रॉप करेगा। लिक्विड शॉर्टिंग में ड्रॉप करेगा, फुल शॉर्टिंग में ब्रेक करेगा वोल्टेज। अब यहां पे हम चार्जिंग लगा करके आपके सामने डीसी चलाने मल्टीमीटर चलाने वाले हैं। सबसे पहला चीज यहां पे वीपीएच का वोल्टेज हमारा बन रहा है, दूसरा सीपीयू पे बक कॉइल का वोल्टेज हमारा बन रहा है। तो जब सीपीयू के पीछे बक कॉइल वोल्टेज स्टेबल है तो फिर शॉर्टिंग का सवाल नहीं है, मोबाइल में शॉर्टिंग का सवाल नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, याद रखिएगा हर आईसी का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। वोल्टेज को ले लेता है और ग्राउंड में एम्पियर को छोड़ता है। उसके बाद हमने इसको वेरीफाई किया तो मालूम चला कि ये दो लाइन जो है ग्राउंड वाला ये मिस है, ये दो लाइन ग्राउंड का मिस है, जिसके वजह से ये आईसी हिट हो रहा है। अब यहां पे हमने क्या किया है कि अंदर से एक जंपर मार करके बाहर निकाल के रखा हुआ है और यहां पे आपको देखने के लिए मिल सकता है वो चीज। अब कुछ भी नहीं करेंगे, यहां पे सिर्फ इस वायर को ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे। यहां पे ग्राउंड के साथ जोड़ दिया गया है और ग्राउंड कहीं और से नहीं लिया गया है। कैपेसिटर का एक सिरा ग्राउंड होता है, वहां पे जोड़ दिया गया है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं चार्जिंग एम्पियर, क्योंकि सबसे पहले हम लोग चार्जिंग एम्पियर ही देखते हैं। कैमरा बहुत अच्छा मेरा सेटअप नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से नहीं दिखाने का कोशिश करेंगे, लेकिन फोकस करना है प्रॉब्लम के ऊपर। अब यहां पे हम चार्जिंग को इन करेंगे। इन करने के बाद एम्पियर देखिएगा कितना उठा, 21 18 24 0.24। अब तो 54 हमारा नहीं दिया और अब हमारा आईसी भी हिट नहीं हुआ, क्योंकि हिट का पहचान वही था कि एम्पियर ज्यादा कंज्यूम कर रहा था। आईसी अपने आप को हिट इसलिए कर रहा था क्योंकि वो आईसी का अपना प्रोटोकॉल है कि हम सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज लेंगे, ना कि एम्पियर। एम्पियर निकालने के लिए हमें ग्राउंड चाहिए, एम्पियर निकालने के लिए ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड कट जाएगा तो आईसी हिट होगा। अब यहां पे हम चार्जिंग लगा करके मोबाइल को ऑन कर सकते हैं। मालूम है इस प्रॉब्लम को ट्रेस करने में मेरा समय कितना गया है? काफी भाई का कहना है हमें ट्रिक चाहिए, क्विक चाहिए, एकदम नहीं मिलेगा। हकीकत में आपको एक एक बॉल को नापना पड़ेगा, एक एक बॉल का डायोड वैल्यू मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके हाथ में आएगा कि ये प्रॉब्लम कहां से है। अगर इस तरीके का काम सीखना चाहते हैं तो smgroupmaster.com वेबसाइट में जाइए, वहां पे ऑफलाइन ऑनलाइन कर सकते हैं जिस तरीके से आप चाहें। हार्डवेयर है, यूएफएस प्रोग्रामिंग है, सारा कोर्स इसमें अवेलेबल है। उसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप एक बार ले लीजिए, चलाते रहिए, जितना भी अपडेट आएगा उसी के अंदर मिलेगा। और जितने भी एसएम ग्रुप के पुराने स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर अपग्रेड होना चाहते हैं अपने आप को तो दोबारा रिपीट अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।